हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 40। ठीक है, 40 पठन अभियान के तहत आपको ये गतिविधि पत्रक जो है वो दी गई है ताकि आपके रीडिंग स्किल वो अच्छे हो सके। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है वो कक्षा 6 से 8 सभी बच्चों को जो है अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है, यानी 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ठीक है, सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। और प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रंगीन मछली और मछुआरा, एक लोक कथा दी गई है, सिक्किम की लोक कथा। ठीक है, भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तो भारत में आप सब बच्चे जानते हैं, भारत में विविधता में एकता है। यहाँ हर एक राज्य में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरह का खाना है। और ठीक है, तो उसी चीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ये अभियान के तहत जो है राजधानी दिल्ली को सिक्किम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और उसी के तहत बच्चों यहाँ पर ये जो गतिविधि पत्रक है आपके लिए दी गई है। तो एक लोक कथा है। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तिस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। ठीक है, माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। तो वो उसने क्या किया, उसने जो है मछली पकड़ने लगा वो, और फिर उसके हाथ क्या लगी, एक छोटी रंगीन मछली लगी जो बिल्कुल ही अलग किस्म की थी। सुनहरा रंग था उसका, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ। उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई, यानी उसका मन हुआ कि वो इसे अपने कहाँ रखेगा, घर में रखेगा। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देख उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात जो है गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई, अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। ठीक है, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तो अब वो जो मछली थी वो कौन थी, वो नदी के राजा की बेटी थी। ठीक है, और फिर जब उसके जो माता पिता हैं मछली के, उसको पता लगा कि तुमने जो है, यानी जो तेंजिंग है उसने उनके ऊपर क्या की है, एक तरह से कृपा की है मछली को ना मारकर, तो उन्होंने क्या भेजा उसके लिए, एक उपहार भेजा। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला, सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो उसकी माँ ने उसको क्या सीख दी कि हम जो है जो अपनी मेहनत का खाते हैं वही ज़िंदगी में सफल होते हैं, हमें दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना है। उसकी माँ की बातों को उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्यलोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी के जीवन दान की वहां की जो तेंजिंग है उसको जो है आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था और उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। अब उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर के काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है। ब्याह क्या होता है? यानी विवाह होने वाला है। जो राजकुमारी थी उसका विवाह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसके आंखों से आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली कि मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। ठीक है, तो ये कहानी थी जिसमें हमने मछली और जो तेंजिंग है उसके बारे में पढ़ा। अब आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, और तीनों जो प्रश्न हैं उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा? यकायक यानी अचानक। दूसरा है परेशानी। परेशानी क्या होती है? किसी काम में होने वाला कष्ट। तीसरा है ब्याह। ब्याह का मतलब होता है विवाह। चौथा है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। और पांचवा रहेगा व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? प्राणी। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो यदि मैं तेंजिंग की जो है जगह होता तो मैं उपहार के रूप में अपने परिवार और माता पिता के लिए हमेशा खुश रहने का उपहार मांगता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें और उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी कक्षा के साथी के साथ मिलकर कोई भी लोक कथा जो है उसके ऊपर अपनी कक्षा में क्या देनी है? प्रस्तुति देनी है। ठीक है, कहानी का नाम रहेगा 3 पुतले, जो कि एक लोक कथा है। अब इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पठन अभियान आपका चल रहा है, तो आपको रीडिंग पे फोकस करना है। जो कहानी है वो क्या है? 3 पुतले लोक कथा रहेगी। देखिए क्या दिया गया है। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्रवाई कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। एक दिन एक सौदागर आया और उसे कुछ नए खिलौने लाया। सौदागर ने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज को दिए। पहले पुतले का मूल्य क्या है? 1 लाख मोहरे हैं। दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। ठीक है, तो यानी तीनों पुतले उनका अलग अलग क्या है? मूल्य है। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? यानी तीनों जो पुतले थे वो देखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन तीनों के मूल्यों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसी प्रश्न ने चंद्रगुप्त को परेशान कर दिया। उन्होंने अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा। हम सब जानते हैं चाणक्य जो है वो बहुत ही विद्वान थे। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके लाने पर
ठीक है। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। क्या किया चाणक्य ने? पहले पुतले के जो है कान में, उसके कान में जैसे ही तिनका डाला, सबने देखा कि तिनका सीधा कहाँ चला गया? पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ जो है हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। अब चाणक्य ने तीसरे पुतले के कान में डाला तिनका। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह जो है वो एकदम खुल गया और पुतला बराबर हिल रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि यह सब क्या है, चाणक्य ने बताया कि राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं, और यही उसकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मौरे हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि कुछ लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा चरित्रवान और इतने ज़्यादा धैर्यवान होते हैं कि अगर उनको कोई बात बता दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है जैसे ही बात बताई और सबको उन्होंने बताना शुरू कर दिया। नहीं, वो पहले उस बात की तह तक चाहते हैं कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति बात कह रहा है क्या वो बात सही है या गलत है। जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती वो जो है उस बात को किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करते। ठीक है। और ये जो पहला पुतला था जिसके कान में तिनका डालने से वो सीधा पेट में चला गया, यानी इससे ये पता चल रहा है कि अगर ये ऐसे व्यक्ति का पुतला है जिसको अगर कोई बात बताई जाए तो वो जो है सारी बात किसी दूसरे के सामने ऐसे ही बिना पुष्टि के नहीं कहता, और इसीलिए इस पुतले का मूल्य जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा पुतला जो है क्या है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मौरे हैं। दूसरा पुतला यानी जिसके कान में डाला और वो दूसरे कान से बाहर निकल गया, इसका मतलब हुआ कि जो तिनका है वो दूसरे कान से निकलने का मतलब यह क्या है कि अगर ये पुतला ऐसे व्यक्ति का था कि जिसको कोई बात बताई जाए तो वो उसको क्या कर देता है, एक तरह से अनसुनी, यानी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। उसको कोई खास किसी से मतलब नहीं होता है, ना वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान देगा और ना ही किसी अगले को बताएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है कि वो हानि नहीं पहुंचाता है किसी को भी, इसीलिए दूसरा पुतला वो 1000 मोहरे का जो है इतना मूल्य है उसका। अब तीसरा जो पुतला है वो क्या बताता है कि कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। ठीक है। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यानी तीसरा पुतला ऐसे व्यक्ति का है यानी जो कि केवल जो है उसको केवल बात सुनने से मतलब है और उसके बाद वो गाना शुरू कर देता है, चाहे वो बात गलत है झूठ है, उससे उस चीज़ को मतलब नहीं है, बस उसको दूसरों के सामने बोलना है। और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य जो है वो क्या है, केवल 1 मोहर है, यानी वो पुतला इतना सस्ता है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के चरित्र के बारे में ये जो लोक कथा है ये दी गई है। तो आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही ठीक है इसको अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको सुनाना है और अपनी क्लास में इसके ऊपर अभिनय करना है। ठीक है। और इस तरह से जो है आपको ये कहानी ये सुनानी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट जिसमें हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए। तो जब तक वर्कशीट नहीं आती आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है। वर्कशीट आएगी तो हम प्रॉपर जो वर्कशीट है उसकी जो स्टोरी है वो भी हम पढ़ेंगे, मछली और जो मछुआरा है उसकी स्टोरी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।